नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूत बात। और आज हम सुनेंगे शापित गांव की कहानी। बरगांव में शाम के 7 बजने को हैं। चारों ओर घंटी की आवाज गूंज रही है। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की ओर बढ़ते रहो। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की ओर बढ़ते रहो। मंगल जल्दबाजी में, अरे छगन, जल्दी कर, घंटी की आवाज नहीं सुनी? 7 बजे निकल। छगन हंसते हुए, अरे मंगल काका, तू भी ना, ये सब पुरानी कहानियां हैं। 7 साल पहले जो हुआ वो बस अफवाह है, कोई भूत वूत नहीं होता। मंगल गंभीर होकर, बावरे, ज्यादा मत बोल। 7 साल पहले जो हुआ वो गांव में सबको याद है। जल्दी घर जा, वरना कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। छगन मजाक उड़ाते हुए, हाँ हाँ, जाता हूं, तू भी जल्दी घर जा काका। मंगल, हाँ सरपंच जी, हाँ। सब लोग घर की ओर निकल गए। मैं भी दुकान बंद करके जा रहा हूं, आप भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो। रामलाल, गुड़िया जल्दी से सारी खिड़कियां बंद कर दे, 7 बजे जाना है। गुड़िया घबराते हुए, पापा, हर रोज ये 7 बजे की बात क्यों? बाहर क्या होता है? रामलाल गहरी सांस लेते हुए, बेटी, बस इतना जान कि 7 बजे के बाद जो बाहर दिखे वो इंसान नहीं होता। जा, खिड़कियों पर पर्दे भी लगा दे। गुड़िया हैरानी से, पर्दे? खिड़कियां तो बंद हैं, फिर पर्दे क्यों? रामलाल गंभीर होकर, पर्दे इसीलिए ताकि हम उन्हें न देखें, उनकी बातों में ना आए। जा जल्दी कर। छगन खुद से, मंगल काका भी ना, हर रोज वही डर। 7 साल पहले क्या हुआ कोई बताता ही नहीं। अचानक रुकता है। ये क्या आवाज है? हल्की सिसकी की आवाज। छगन इधर उधर देखता है। छगन डरते हुए, कौन है वहां? दिखा? अंधेरे में एक औरत की परछाई दिखती है। औरत रोते हुए, छगन भैया, मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। छगन हैरान, अरे सुनैना, तू तू तो 7 साल पहले मर गई थी ना? सुनैना हंसते हुए, मर गई? नहीं भैया, मैं जिंदा हूँ, देखो मैं यही हूँ, बस रास्ता भूल गई, मुझे घर ले चल। छगन पीछे हटते हुए, नहीं, तू सुनैना नहीं हो सकती, मंगल काका ने बताया था तू उस रात। सुनैना आवाज बदलते हुए, मंगल ने झूठ बोला, मैं जिंदा हूं, चल दरवाजा खोल दे। छगन डर के मारे भागता है। सुनैना की हंसी पीछे गूंजती है। गुड़िया चिल्लाते हुए, पापा, बाहर कोई है? रामलाल दौड़ते हुए, क्या हुआ, किसे देखा? गुड़िया कांपते हुए, वो मम्मी थी, वो मुझे बुला रही थी। रामलाल गुस्से और डर से, मम्मी? गुड़िया, मैंने बताया था ना, तुम्हारी मम्मी 7 साल पहले मर चुकी हैं, वो कोई और है। गुड़िया रोते हुए, पर वो मम्मी जैसी थी। उसने कहा, आप झूठ बोल रहे हो। रामलाल गुड़िया को गले लगाते हुए, बेटी शांत हो जा, वो लोग ऐसा ही करते हैं, इंसानों की शक्ल लेते हैं, उनकी आवाज में बोलते हैं ताकि हम दरवाजा खोल दें। तूने दरवाजा तो नहीं खोला? गुड़िया सिर हिलाते हुए, नहीं पापा। रामलाल राहत की सांस लेते हुए, अच्छा किया, कभी भी 7 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, बाहर से आवाज आती है। सुनैना खिड़की के बाहर, गुड़िया बेटी दरवाजा खोल, मम्मी आ गई है, तुझे लेने आई हूं। गुड़िया डर से, पापा, वो फिर बुला रही है। रामलाल लाइट बंद करके, चुप रहे गुड़िया, कोई आवाज मत कर, ताबीज चेक करता है, ये ताबीज सही है, वो अंदर नहीं आ सकती। बाहर से खटखट की आवाजें, जैसे कोई दरवाजा खुरच रहा हो। सुनैना भयानक हंसी, रामलाल, तू कितना छिपेगा? 7 साल से भाग रहा है, आज तू और गुद्दिया मेरे साथ चलोगे। रामलाल गुस्से से, चुप कर, तू मेरी सुमन नहीं है, मेरी बेटी को तू नहीं ले जा सकती। खटखट तेज होती है। रामलाल फोन उठाता है। रामलाल घबराते हुए, मंगल, वो फिर आई है, सुनैना की शक्ल में, गुड़िया को बुला रही है, ताबीज काम करेगा ना? मंगल फोन पर, रामलाल, ताबीज पर भरोसा रख, पर सुन, अगर वो बार बार आ रही है तो इसका मतलब वो तुझसे कुछ चाहती है। 7 साल पहले सुमन ने कोई गलती की थी, शायद उसी का नतीजा है। रामलाल हैरान, गलती? कैसी गलती? तू पहले क्यों नहीं बताया? मंगल शांत स्वर में, उस रात सुमन किसी से बात कर रही थी, कोई ऐसा जो इंसान नहीं था। सरपंच जी को बुला, वो जानते हैं इन बाशिंदों को कैसे रोका जाए। रामलाल फोन रखता है। बाहर की आवाजें रुक जाती हैं। गुड़िया कांपते हुए, पापा वो चली गई? रामलाल सतर्क, शायद, पर सुबह तक इंतजार करेंगे। सरपंच गंभीर, रामलाल, ये बाशिंदे कोई साधारण आत्माएं नहीं,
7 साल पहले गांव के बाहर एक मंदिर ढह गया। उसमें एक शापित शक्ति थी जो हर रात 7 बजे जागती है। रामलाल हैरान, शापित शक्ति? तो मेरी सुमन, सरपंच सिर हिलाते हुए। सुमन उस रात उस शक्ति के चंगुल में आ गई। ये बाशिंदे उसी शक्ति के गुलाम हैं। वो नए लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। गुड़िया डरते हुए, तो मम्मी अब उनमें से एक हैं? सरपंच दुखी स्वर, हाँ बेटी, पर अभी सब खत्म नहीं हुआ। किताब खोलते हुए, इस किताब में लिखा है, मंदिर के नीचे एक तालाब है, उसमें एक पवित्र पत्थर है, उसे मंदिर में रख दो, शाप खत्म हो जाएगा। रामलाल दृढ़, मैं वो पत्थर लाऊंगा। तालाब कहाँ है? सरपंच चेतावनी, जंगल में, गांव के बाहर, पर 7 बजे से पहले करना, वरना मौत निश्चित है। मंगल नक्शा देखते हुए, तालाब यहीं होना चाहिए। रामलाल, तुझे यकीन है ना? रामलाल दृढ़, मंगल, सुमन को खो चुका हूं, गुड़िया को नहीं खो सकता। ये शाप आज खत्म होगा। गुड़िया पापा का हाथ पकड़ते हुए, मैं आपके साथ हूं पापा। वे तालाब पहुंचते हैं, पानी काला और ठंडा। मंगल डरते हुए, ये जगह ठीक नहीं लगती, जल्दी कर रामलाल। रामलाल तालाब में उतरता है। कुछ देर बाद चमकदार पत्थर लेकर बाहर आता है। रामलाल खुशी से, मिल गया। हवा तेज होती है, अजीब आवाजें, सुनैना की शक्ल में शक्ति प्रकट होती है। शक्ति गुस्से में, रामलाल तू मुझे रोक नहीं सकता, ये गांव मेरा है। रामलाल पत्थर उठाते हुए, तू मेरी सुमन नहीं है, आज तेरा अंत होगा। रामलाल मंदिर की ओर दौड़ता है। मंगल और गुड़िया पीछे, शक्ति उनका पीछा करती है। रामलाल जल्दी से, मंगल गुड़िया दरवाजा बंद करो। मंगल और गुड़िया दरवाजा बंद करते हैं। बाहर शक्ति चीखती है। शक्ति भयानक आवाज, तुम मुझसे नहीं बच सकते। रामलाल पत्थर को सही जगह रखता है। तेज रोशनी फैलती है, शक्ति की चीखें रुकती हैं, सब शांत। मंगल हांफते हुए, खत्म हुआ? रामलाल राहत से, हाँ मंगल, शाप खत्म हो गया। गुड़िया रोते हुए, पापा, मम्मी। रामलाल गले लगाते हुए, मम्मी अब आजाद है बेटी, वो जहां है खुश होगी। मंगल चाय बनाते हुए, रामलाल आज 7 बजे के बाद भी गांव में रौनक है, तूने कमाल कर दिया। रामलाल मुस्कुराते हुए, ये सब तुम सबके साथ से हुआ। मंगल गुड़िया खुश, पापा अब हमें खिड़कियां बंद नहीं करनी पड़ेंगी। रामलाल हंसते हुए, नहीं बेटी, अब ये गांव हमारा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।